चलिए देखिए, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कुछ शानदार मल्टीपल कंपनियों के बारे में, जिन कंपनियों के अंदर आगे आने वाले समय के अंदर एक बड़ा खेल होगा। देखिए, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये हो रही है कि इस समय अगर आप टोटल मार्केट को उठाकर देखेंगे, तो एक थकावट वाला माहौल टोटल मार्केट के अंदर है। बाजार में इस समय थकावट है, मतलब आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट के अंदर तेजी का माहौल है या फिर गिरावट का माहौल है। क्या और बड़ी गिरावटें बाजार के अंदर होने वाली हैं, या फिर जो गिरावटें हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं? क्या बाजार के अंदर बॉटम बन चुका है? बहुत सारे ऐसे शेयर्स आपको रिसेंटली देखने को मिलेंगे, खास करके मिड कैप कंपनियां या फिर स्मॉल कैप कंपनियां। अब यहाँ पर स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप की ही बात क्यों हो रही है? क्योंकि दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ा पैसा बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इन दोनों ही मिड कैप या फिर स्मॉल कैप सेक्टर के ऊपर, कंपनियों के ऊपर जो है, नज़र बनाकर चलनी ही होगी। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर भी कुछ कंपनियों के अंदर गिरावट का माहौल है, कंसोलिडेशंस का माहौल है। तो ये समय है, और ये जो समय चल रहा है, ये बजट से पहले का समय है। तो दोस्तों, बजट यहाँ पर डिक्लेयर होगा 1 फरवरी 2025 को। दिन बैठ रहा है सैटरडे का, और इस दिन भी आपको मार्केट ओपन होता हुआ दिखाई देगा, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि बाजार में बजट से पहले की ये जो गहमा गर्मी है, क्योंकि बजट तक मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बदलती हुई दिखाई देती हैं। हो सकता है ये जो जनवरी का महीना स्टार्ट होगा, यहीं से हम लोगों को बाजार के अंदर एक नया गेम स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे। तो फिलहाल जो है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट के अंदर ये चीज़ें होती रहती हैं। जब हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से टोटल मार्केट को देखते हैं, तो बड़ी बड़ी ही अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है, अनिश्चितता देखने को मिलती है कि मार्केट तेजी दिखाएंगे, कब दिखाएंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग लॉन्ग टर्म का पैटर्न उठाकर देखते हैं, तो हम लोगों को पता चलता है कि लंबे समय में तो बाजार ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। हाँ, बीच में कुछ करेक्शंस होते हैं, गिरावटें होती हैं, वो हो रही हैं। बाकी कंप्लीटली ऊपर का ही खेल है। तो खेल किस चीज़ का है? लॉन्ग टर्म का, यानी कि समय देने का खेल है। वही चीज़ें आपको पर्टिकुलर मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी में भी देखने को मिलेगी, और अगर आप इंडेक्स को देख रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो पहली कंपनी होने वाली है, वो है CDSL लिमिटेड। रिसेंटली क्या हुआ है? ऊपरी लेवल से स्टॉक में गिरावट है। अब देखिए, जब ऐसा करेक्शन आपको किसी शेयर में देखने को मिलेगा, तो काफ़ी सारे लोग क्या काम करेंगे कि जल्दबाजी करते हैं कि अरे, अभी ये स्टॉक 1950 रुपये के आसपास मिल रहा था, एग्जैक्ट देख लीजिएगा, ठीक है, 1989। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 2000 के आसपास ये स्टॉक आपको मिल रहा था, और अभी ये स्टॉक आपको मिल रहा है लगभग 1750 रुपये के आसपास। तो काफ़ी सारे लोग क्या काम करते हैं कि जल्दबाजी करते हैं कि हाँ, यहाँ पर खरीद लेना चाहिए। तो अभी कुछ इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि प्योरली अगर आप चार्ट को देखेंगे, तो 5 दिन से लगातार गिरावट वाला ही चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो और गिरेगा या नहीं गिरेगा, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन ये जरूर आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जब भी कोई ऐसा चार्ट आपको दिखाई दे, तो कंप्लीटली अवॉइड कीजिएगा ऐसी कंपनियों को। आप जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी कहाँ पर आपको करने की आवश्यकता पड़ती है, वो मैंने आपको CDSL के केस में इससे पहले भी बताया था, कि जब आपको ऐसा चार्ट किसी कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा था कि स्टॉक में तेजी हुई, इसके बाद में गिरावट, अगेन तेजी, फिर गिरावट, अगेन तेजी, फिर गिरावट, यानी कि हर बार एक नया हाई जो है उस कंपनी के अंदर बनता था। तो ऐसा चार्ट आपको अगर देखने को मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल की डेट में। अभी देखिए, ये चीज़ें क्या है कि ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से हैं। अगर आप बहुत सारे लोग क्या काम करेंगे कि कम से कम 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए स्टॉक को खरीदेंगे, तो वो चीज़ तो यहाँ पर फिलहाल नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी के अंदर होल्ड करना चाहते हैं, कितना कि भाई 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए मुझे स्टॉक रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आपको यहाँ पर रिटर्न मिल ही जाएंगे। तो इसलिए ग्रोथ स्टोरी पर, अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर बिलीव करते हैं, तो आपको ये कंपनी पैसा बनाकर दे सकती है। दूसरा, अभी रिसेंटली आपने एक आर्टिकल भी देखा होगा कि इस बार इंडिया के अंदर ज़बरदस्त डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं। तो हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग क्या काम कर रहे हैं, अब स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहे हैं। तो पहले के मुकाबले जब संख्या बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, ऐसी कंपनियों को फायदा होगा। अब यहाँ पर खाली हम लोग CDSL के पीछे नहीं पड़े थे। तो यहाँ पर अगर आप BSC लिमिटेड को भी देखें, तो इस कंपनी को भी बेनिफिट हुआ। अगर आप एंजल वन को देखें, तो वहाँ पर भी आपको तेजी ही देखने को मिली है। तो ओवरऑल क्या है कि जो भी कंपनियां स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, कारोबार कर रही हैं, उन कंपनियों के जो बेसिक्स हैं, वो मजबूत हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, शॉर्ट टर्म का कुछ नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म की सारा खेल है, पेशेंस का सारा खेल है। पैसा बनेगा पेशेंस के साथ में, अगर आप बाजार के अंदर टिके रहोगे। अगर आप सोच रहे हैं कि चमत्कार हो जाए, महीने 2 महीने में कुछ बड़ा खेल हो जाए, तो फिर वो स्टॉक मार्केट के अंदर ना काम करे तो ही ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप देखें, तो 37,000 करोड़ का मार्केट साइज है, और 69 के पी पर एक कंपनी मिल रही है। डिविडेंड बराबर एक कंपनी हम लोगों को प्रोवाइड कराती है।
6 महीने के अंदर 77% के रिटर्न और 1 साल के अंदर 91% की तेजी, 5 साल के अंदर लगभग 1500% के रिटर्न। और जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से कुल मिलाकर 1200% की तेजी इस कंपनी के शेयर के अंदर देखने को मिल चुकी है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी को पढ़िएगा। रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी तरीके से कि आप इस कंपनी को खरीदें, आप इस कंपनी को पढ़िएगा, उसके बाद में आपको कोई डिसीजन लेना है। इसके बाद में जो अगली कंपनी है वो है टाटा मोटर्स। देखिए, मार्केट की हालत इस समय ख़राब है और बहुत सारी कंपनियां इस समय करेक्शन के मूड में हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में ये कंपनियां रिकवर नहीं करने वाली हैं, लेकिन कितनी बड़ी गिरावटें इंतजार कर रही हैं कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। अगर आप यहाँ पर टाटा मोटर के शेयर को देखें तो जैसे कि मैंने आपको CDSL के केस में बताया कि दोस्तों कहानी लिखी जा रही है लॉन्ग टर्म के अंदर। शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म में पेन है, दर्द है, समस्याएं हैं। यहाँ पर यही है दोस्तों कि काफ़ी सारे लोग आएंगे बाज़ार के अंदर पैसा कमाने के लिए, और जब वो देखेंगे कि अरे मार्केट के अंदर तो तेज़ी नहीं हो रही है, मार्केट के अंदर तो पैसा ही नहीं बन रहा है, पिछले 1 महीने से 2 महीने से काफ़ी सारे लोगों को फंसा कर रखा हुआ है। जिस भी कंपनी के अंदर खरीदारी करने के लिए जाते हैं वो कंपनी पैसा बनाकर नहीं दे रही है, तो ऐसे में क्या होगा, बहुत सारे लोग इग्नोर करेंगे मार्केट को और वही मार्केट को गाली भी देने वाले हैं। तो यहाँ पर हो रहा है दरअसल में दूसरा खेल, यहाँ पर हो रहा है खेल लॉन्ग टर्म का। तो जैसे कि आप टाटा मोटर के शेयर को देख रहे हैं, 6 महीने से लगातार गिरावट हो रही है इस कंपनी के अंदर। क्या ये कंपनी गिरावट जो हो रही है तो उसकी वजह से क्या ये खराब हो जाएगी? नहीं, स्टॉक प्राइस करेक्ट हो रहा है, क्योंकि इससे पहले बड़ा पैसा इस कंपनी ने बनाकर दिया। जब ये स्टॉक 60-65 रुपये के आसपास मिल रहा था तब किसी को शिकायत नहीं थी कि 1100 रुपये तक ये स्टॉक पहुंचा, तब तो सभी प्रॉफिट एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अब जब करेक्ट हो रहा है तो काफ़ी सारे लोगों को दुख भी होगा, खास करके उन लोगों को जो अभी इस कंपनी के अंदर 700 या फिर 800 रुपये के आसपास बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें तो ये लगेगा कि 1100 रुपये गया था, वहाँ पर एक बार बुक कर लेते तो ठीक था। और जो लोग अभी भी इस कंपनी के अंदर 100, 200, 500 रुपये के आसपास बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी भी तरीके से कोई दिक्कत इस कंपनी के अंदर होगी। हाँ, मार्केट साइज़ बड़ा है, 2.5 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी है और 6 के पी पर आपको ये कंपनी मिल रही है। बराबर ये कंपनी हम लोगों को डिविडेंड प्रोवाइड कराती है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ईवी बढ़ने की वजह से इस कंपनी को टारगेट कर सकते हैं। कंपनी को पढ़ना जरूरी है दोस्तों, चीज़ें बहुत सारी हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, पैसा बनता नहीं है, फिर काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं कि अरे कंपनी में खरीदारी कर ली, पैसा नहीं बना है। तो इसलिए खेल लॉन्ग टर्म का है, यहाँ पर छोटे छोटे चंक्स में किस चीज़ पर फोकस करके चलना है, सिप SIP। इसके बाद में जो अगली कंपनी है वो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। बेसिकली इरडा को सभी जानते हैं, क्योंकि एक बार बड़ा पैसा इस कंपनी ने बनाकर दिया तो काफ़ी सारे लोगों को अच्छा लगा। 50 रुपये के आसपास लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद में 300 रुपये से ऊपर के लेवल इस कंपनी के अंदर बने। तो 50, 300 यानी कि अगर आप लिस्टिंग के बाद से कैलकुलेट करके देखेंगे तो 6 गुना पैसा इस कंपनी ने बनाकर दे दिया है। खास करके वो लोग जो अभी रिसेंटली इस कंपनी के अंदर खरीदारी किए हुए हैं वो थोड़ा परेशान होंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ऊपरी लेवल से ये स्टॉक करेक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको और भी कंपनियों के अंदर देखने को मिल जाएंगी। करेक्शन का दौर चल रहा है और ये समय कभी ना कभी तो आना ही था। इससे पहले एक बड़ा पैसा भी बना कर दिया है इन कंपनियों ने। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 50 रुपये का प्राइस आपको 300 रुपये से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया था। अगर आप एग्जैक्ट देखें 310 और 95 रुपये का 52 वीक लो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो खैर 95 तो ये स्टॉक नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी जो समय चल रहा है दोस्तों, चीज़ों को बारीकी से परखने का, समझने का समय चल रहा है। मार्केट में करेक्शन जो होता है वो काफ़ी सारे लोगों के लिए अच्छा होता है। देखिए, दो ही फेजेस हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होगा आपका, एक नेगेटिव है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये प्राइस इस समय ख़राब लग रहा हो, खास करके उन लोगों को जिन्होंने 250 रुपये के भाव में इस कंपनी के अंदर हो सकता है 5000 शेयर्स यहाँ पर खरीदे हों और वो आए थे शॉर्ट टर्म के हिसाब से। हो सकता है कि कुछ लोगों ने 250 रुपये के भाव में यहाँ पर इस कंपनी के अंदर 10 शेयर खरीदे हों और रिसेंटली उन्होंने इसी कंपनी के अंदर इस भाव पर 50 शेयर्स की खरीदारी की हो, तो उन्हें ये प्राइस अच्छा लग रहा है क्योंकि उनका एवरेज प्राइस भी अब नीचे आ चुका है और वो इंतजार कर रहे हैं कि और नीचे स्टॉक चला जाए तो मैं इस कंपनी के अंदर और खरीदारी कर लूँ। तो जो लोग छोटा छोटा करके माल उठा रहे हैं उनकी जीत ही स्टॉक मार्केट के अंदर होती है। इसलिए देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं ये कोई पागल थोड़े ना कि हम लोगों की SIP कराते हैं महीने के अंदर, हर महीने हम लोगों की किस्त करते हैं, हमसे इकट्ठा भी तो जमा करा सकते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स के अंदर उतना बेनिफिट क्यों नहीं मिल पाता? तो वहाँ पर क्या है कि प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। वो हमारा पैसा हमसे लेंगे और फिर वे डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के अंदर पैसा निवेश करेंगे और फिर उसमें से वो अपना भी पैसा निकालते हैं, अपने टीम का पैसा निकालते हैं, खर्चा निकालते हैं। उसके बाद में जो प्रॉफिट होता है
वो हम लोगों को डिलीवर वहाँ पर करके देते हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम लोगों को 3 साल के अंदर जाकर 20-22% के 30% के कुछ ऐसे रिटर्न देखने को मिलते हैं। और ये रिटर्न स्टॉक मार्केट के अंदर क्या है कि 6 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर बन रहे हैं। तो इसलिए अच्छी अच्छी कंपनियों को पढ़िएगा और वहाँ पर समय दीजिएगा। गिर रहा है स्टॉक, गिरने दीजिएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सोलर से रिलेटेड कारोबार आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। बेसिकली क्या है कि आज की डेट में ग्रीन एनर्जी की अगर बात करते हैं तो हर जगह आपको बढ़ती देखने को मिलेगी। यहाँ पर सोलर पावर पैनल हो, चाहे विंड पावर के थ्रू हम लोगों को अपनी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ानी हो, तो यहाँ पर क्या है कि ये कंपनी छोटे मोटे जो बड़े प्लेयर हैं, छोटे प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, उनको फाइनेंस कराने का काम यहाँ पर करती है कि आप हमारी कंपनी से लोन उठाइएगा और सोलर के प्रोडक्ट खरीदिएगा और आप हमें ब्याज दीजिएगा। ठीक है, तो वो प्रोसीजर जो है यहाँ पर लगातार चलता रहता है। और आपने अगर इस कंपनी की लोन बुक उठाकर देखी होगी तो पिछले कई क्वार्टर में लगातार लोन बुक के अंदर शानदार तेजी भी देखने को मिली है। तो ओवरऑल क्या है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अच्छी कंपनी है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा लड़खड़ाएगी। लेकिन हाँ देखिए, ये चीज़ें हमें टाटा पावर के अंदर भी देखने को मिली थी, जब वो स्टॉक पिछले 1-1.5 साल 2 साल तक जो है 1-1.5 साल लगभग कंसोलिडेशंस के फेज़ में कारोबार करता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन उसके बाद में शानदार पैसा डबल भी उसी कंपनी ने बना कर दिया था। तो क्या यहाँ पर वो पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती हैं? 52,000 करोड़ का मार्केट साइज़ है, 35 के पी पर एक कंपनी कारोबार कर रही है। इसलिए इस कंपनी को पढ़ने की आवश्यकता है, न कि खरीदने की। हो सकता है बहुत सारे लोग जल्दबाजी करें कि अब हमें इस कंपनी के अंदर काम करना है, खरीदारी करनी है, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। पहले आइएगा, कंपनी को पढ़िएगा, उसके बाद में आपको किसी भी तरीके से कोई खरीदारी करने का डिसीजन लेना है। इसके बाद में जो अगली कंपनी है वो है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। अच्छी कंपनी है, लेकिन फिलहाल जो प्राइसिंग चल रही है वो थोड़ी सी खतरनाक है। देखिए, अभी जो माहौल है वो दोस्तों रुकने वाला है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ऊपरी लेवल पर इस कंपनी के अंदर खरीदारी की हो, तो अभी आपको किसी भी तरीके से कोई खरीदारी नहीं करनी है, क्योंकि स्टॉक के अंदर लेश मात्र भी संकेत नहीं मिल रहे हैं कि हाँ, इस स्टॉक में आपको तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या कंपनी में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्राइसिंग अगर आप देखेंगे शानदार है। और इससे पहले भी बीच बीच में आपको करेक्शन देखने को मिलते रहे हैं। लंबे समय तक ये स्टॉक गिरा भी है, कंसोलिडेशंस भी देखने को मिले हैं। अगर अब हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट साइज है 1,500 करोड़ का, 62 के पी पर एक कंपनी मिल रही है, डिविडेंड बराबर ये कंपनी हम लोगों को प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों, खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, उसके लिए दोस्तों आपको कंपनी को पढ़ने की आवश्यकता है। उसके बाद में ही आपको ये डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर जो भी कंपनी आपके साथ में रखी जा रही है, सबसे पहले मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि कंपनियों की एक अलग से लिस्ट बनाइएगा, उन कंपनियों को पढ़िएगा, उसके बाद में ही कोई डिसीजन आपको लेकर चलना है। उम्मीद करेंगे कि पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।